बाबा बागेश्वर आजकल बहुत चर्चा में है। हमने सवाल पूछा था, कुछ और सवाल हैं, लेकिन संत समाज उनको लेकर के दो धड़ों में बटा हुआ है। दो धड़ों में इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कह दिया कि जोशी मठ आए और जो समस्या है वो खत्म करेगा, तब मैं मानूंगा चमत्कार। देखिए, वो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी हमारे सबके प्रधानमंत्री जी हैं, उस बड़े पद पर हैं, इसलिए उन पर कोई टीका टिप्पणी ना हो तो ज़्यादा अच्छा। उनको तो हम प्रणाम करते हैं और सभी संतों को प्रणाम करते हैं। संतों ने जो कहा, देखिए संत हमें डांट भी देना तो संत की कृपा होती है, इसलिए हमें उनको गलत वे पर नहीं ले जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा कह दिया, अरे संत हमें थप्पड़ भी मार दें तो इसमें क्या बुराई है, हम बच्चे हैं और संत जो कह दें सो कह दें। वो बड़े हैं, विद्वान हैं, धर्म की मूर्ति हैं, प्रणाम करते हैं उनको। नहीं, लेकिन दो धड़ों में बट गया संत समाज, ऐसा क्यों हुआ? भाई, दो धड़ में तो हमारा शरीर भी बटा हुआ है, ये पूरी प्रकृति दो धड़ में बटी हुई। हमारा मस्तिष्क भी दो धड़ में, अखरोट भी दो धड़ में बटा हुआ है, बादाम भी दो धड़ में बटी है, चने का दाना भी दो धड़ में बटा हुआ है। ये प्रकृति का नियम है। अच्छाई बुराई धर्म एक हो जाना चाहिए। एक कैसे हो सकता है? यदि एक हो जाए तो हाँ, वही, यदि हम एक हो जाएं तो सतयुग नहीं आ जाएगा, फिर कलयुग तो रोएगा फिर बैठा बैठा कि हे प्रभु क्या कर रहे हो आप। तो एक ये कलयुग नहीं होने दे रहा है, क्योंकि कलयुग नहीं चाह रहा है ये सब। लेकिन सनातन धर्म तो हमें शांति सिखाता है, और लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जिनको रामचरितमानस से के कुछ अंशों से दिक्कत है वो देश में ना रहें। कुछ लोग कहते हैं भाई पाकिस्तान चले जाएं। हाँ तो ठीक है भाई, जिसे सनातन धर्म पर बिलीव नहीं है, जो सनातन का विरोधी है, तो सनातन के विरोधी तो सारे पाकिस्तान में ही रहते हैं, तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान ही जाना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। लेकिन संविधान तो कुछ और है। संविधान तो ये कहता है कि भाई बोलने की आज़ादी है। संविधान ये कहता है कि हम यहाँ रह सकते हैं, बहुत सारे लोग, सेकुलर देश है ये। हाँ तो रह सकते हैं, रह ही तो रहे हैं वो, किसी के कहने से कौन जा रहा पाकिस्तान। बातें हैं कसमें वादे, आपने गाना सुना होगा, आपको सुना देता हूँ। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, ये सब बातें हैं। इन बातों का कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, कौन गया? सब बातें हैं, कल मिल के घुल के एक ही रहेंगे। इसलिए ये सब बातों में कोई अर्थ नहीं है। इन बातों को दरकिनार करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल के रहना चाहिए। झगड़े में कुछ नहीं मिलना। सनातनियों को एक रहना चाहिए और एक बात करनी चाहिए, है ना। यदि कोई गलती कर रहा है उसे समझा दो और उसकी बात को ज़्यादा तूल ना दिया जाए, क्योंकि अज्ञानवश सब छोटा बच्चा किसी को गालियाँ देने लग जाएं तो थोड़ी उसको विवाद करेंगे। अरे बच्चा अज्ञानी है, उसके जब समझ आएगी तो ठीक हो जाएगा। तो अभी इनको इग्नोर किया जाए इन बातों को। जब वक्त आएगा, समय देखो, एक गुरु समझाता है, एक समय समझाता है। यदि गुरु समझाता है तो समझा करके इम्तिहान लेता है, और समय जब सिखाता है ना तो इम्तिहान लेकर के सिखाता है। तो समय तो देखो, समय पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही बाण। समय ने सबको मिट्टी में मिला दिया साहब। समय का इंतज़ार कीजिए और सबको बोलने दीजिए, है ना। और सनातन धर्म तो अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। ना हम थे जब हम नहीं थे तब भी सनातन था, हम हैं तो भी है, हम नहीं रहेंगे तो भी ये संस्कृति जिंदा रहेगी। ऐसे किसी के बोलने से क्या होता है, पर फिर भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अखंड का आपने जिक्र किया तो मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे। तमाम सारे संत कहते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, हथियार रखने की बात करते हैं, और सपना अखंड भारत का है। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? भाई, हनुमान जी गदा रखे हैं कि नहीं? दुर्गा मैया तलवार रखी हैं कि नहीं? भगवान राम ने धनुष बाण ले रखा है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन ले रखा है कि नहीं? फिर हमारे भगवान यही तो कहते हैं कि धर्म की रक्षा करो, साम दाम दंड भेद। पहले समझाओ प्यार से, बेटा मान जा, सही रास्ते पर चल। ना माने तो पैसा दे के मनाओ, भाई पैसा ले ले, टॉफी खा लेना, लॉलीपॉप खा लेना, अब शांत रहे। दाम साम दाम समझाओ। नहीं माने तो फिर बातों से नहीं माने तो फिर थोड़ी बहुत देखो, ज़्यादा क्षमा भी नहीं करना चाहिए। हमारे देश में एक राजा हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी को कितनी बार क्षमा किया,
भाई क्षमा करने, देखो हमारी क्षमा करने का ना लोग दुरुपयोग करते हैं, गलत फ़ायदा। भाई एक बार ठीक था पृथ्वीराज चौहान को, 2 बार 3 बार 4 बार 15 बार बताओ क्षमा कर रहे हैं, 16 बार क्षमा कर रहे हैं। और क्षमा करने का परिणाम क्या हुआ, उसने धोखे से पकड़ लिया, वो साथ दे दिया उनके ससुर जी ने और जयचंद ने, और देखिए ले जाके आंखें फोड़ दी। तो अति सर्वत्र वर्जय, दया की भी अति, आप इतने दयावान होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया हो, पर जो दया का पात्र हो उस पर दया की जाए। विभीषण पर राम जी ने दया की और रावण पे धनुष तान दिया, तो रावण दया का पात्र नहीं था, सबने समझाया, हनुमान जी ने, अंगद जी ने, मंदोदरी ने, माल्यवंत ने, सबने कोई की नहीं समझता, नहीं सुनता, तो दिया धनुष, सब क्या करेंगे। तो जो कोई प्यार से समझ ले भैया, नहीं समझ रहा तो फिर अंत में तो तलवार उठानी पड़ेगी। अब जैसे समझे तू वैसे ही राम जी ने धनुष उठाया। तो राम जी हमारे तो यही कह रहे हैं कि भाई पहले प्यार से समझाओ, और नहीं माने तब अंत में फिर बहुत भगवान शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन के पास, समझ जा, महाभारत के चक्कर में ना पड़, नहीं माना, बाद में सर्वनाश हो गया कौरवों का। तो पहले समझाया ही जाता है, हमारी संस्कृति कहती है हमारे भगवान समझाए। अब फिर अंत में क्या करें, अंत में फिर रौद्र रूप, महाकाली रूप लेना ही पड़ता है, अष्टभुजाधारी मैया को आना ही पड़ेगा। चक्र उठाना बांसुरी से जब तक काम नहीं चला ना, जब बांसुरी से जब तक काम चला, भगवान ने बांसुरी से काम चलाया, पर जब लगा कि अब सुदर्शन की ज़रूरत है, सुदर्शन उठाया। भाई जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ वो उठाना ज़रूरी है। प्यार मोहब्बत भी ज़रूरी है, पर आत्मरक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए हमारे देवी देवता सब अस्त्र शस्त्र लेकर बैठे हैं। तो ज़रूरत है वहाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ उठाइए, जहाँ ज़रूरत नहीं है गले लग के काम कीजिए।